साईं की बात। बच्चे, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। जो भी तुमने मेरे आगे प्रार्थना रखी थी ना, वो स्वीकृत हो चुकी है मेरे बच्चे। अब बस कुछ ही दिनों के अंदर ना तुझे इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी तेरी प्रार्थना है, जो भी तेरी इच्छा है ना मेरे बच्चे, उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जा, निश्चिंत हो जा। तेरे बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। और सुन मेरी बात को, बाहर जा रहा है ना, तो अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाना। हर जगह से पानी मत पीना मेरे बच्चे, और जहाँ भीड़ हो ना, अगर वहाँ सभी एक ही गिलास से पानी पी रहे हो ना, तो मत पीना। अपनी बोतल, अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखकर चलना। इधर उधर से पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें हर जगह का पानी नहीं पीना। तुम्हें संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है, जानते हो ना, और तुम्हें दूर रहना है कुछ चीज़ों से, समझो। और सुनो, आज तुम्हें कहीं कुछ भेजना था मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा एक काम करना था। याद आया तुम्हें कि तुम्हें कहीं कुछ भेजना है, और वो सही समय पर पहुंच जाना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि वो मैंने तुम्हें सेवा दी है और वो तुम्हें पहुंचाना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो उस जगह तक पहुंच जाए जहां उसकी सही जगह है मेरे बच्चे। वो कोई तस्वीर हो सकती है, वो कोई किताब हो सकती है, या वो कोई चीज़ हो सकती है मेरे बच्चे, है मुझसे ही जुड़ी हुई, है ईश्वर से जुड़ी हुई, और वो तुम्हें काम करना ही करना है मेरे बच्चे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत श्रद्धा और भाव से ये काम करोगे ना। और सुनो मेरी बात को, मुश्किलें आ रही हैं, आने दो। कह दो उन मुश्किलों से कि तुम्हारा साईं है, तुम्हारा बाबा है, और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किलें हो या मुसीबतें हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हें छू कर भी नहीं जा सकती। वो वहीं से गुजर जाएंगी, अपना रास्ता बदल लेंगी, लेकिन वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी की इतनी मजाल नहीं कि मेरे बच्चे को परेशान कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सुनो, जब भी मंदिर आते हो ना, तो मंदिर आते वक्त ये मत सोचा करो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है चढ़ावे के लिए, तो तुम आओगे या नहीं आओगे, कहीं तुम्हारे बाबा नाराज़ ना हो जाए, कहीं तुम्हारे पास प्रसाद के लिए पैसे नहीं हैं। तो अरे, प्रसाद और पैसों की क्या बात है मेरे बच्चे, मुझे तो तेरा भाव चाहिए, मुझे तेरा नमस्कार चाहिए। क्या तुमने साईंसा चरित्र में नहीं पढ़ा कि जब श्यामा के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने भी नमस्कार किया था, है ना। तो मैंने सीख दी थी उस वक्त ना साईंसा चरित्र में कि अगर मेरा भक्त मुझसे बहुत प्यार करता है ना, अगर वो सच में मेरा बहुत प्रिय बच्चा है, तो वो मुझे नमस्कार करके भी प्रसन्न कर सकता है। मुझे नहीं चाहिए अपने बच्चे से कोई पैसे, मुझे नहीं चाहिए अपने बच्चे से कोई भोग, नहीं चाहिए प्रसाद। बस तुम चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हारा वक्त चाहिए कि तुम 2 पल निकाल कर मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बात करो। मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब तुम मेरे पास आकर बैठते हो ना, अपने पूरे दिन की बातों को तुम मेरे आगे रखते हो, मुझसे कहते हो ना कि बाबा ऐसे, बाबा वैसे। अपने पूरे दिन की बातों को ना तुम मेरे आगे रखते हो, सारी बातों को मुझसे कहते हो ना कि बाबा ऐसे मन में आया, बाबा वैसे मन में आया, तुम्हारे मन में ये विचार चले, वैसे विचार चले, अच्छे चले, बुरे चले। चाहे तुम्हारे मन में किसी के लिए प्यार उत्पन्न हुआ, चाहे तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत पैदा हुई, या तुम्हारे मन में किसी के लिए लालच उत्पन्न हुआ ना, तुम सारी बातों को दिल खोल कर ना अपने बाबा के सामने रख देते हो। और यही तुम्हारी सबसे अच्छी खूबसूरती है, यही तुम्हारा बहुत प्यारा गुण है, और यही मुझे तुम्हारी ओर खींचता है मेरे बच्चे, कि कम से कम तुम सच कहते हो। क्योंकि पढ़ तो मैं सबको लेता हूँ, अपने हर एक बच्चे को लेता हूँ, लेकिन ये बहुत हिम्मत की बात होती है ना कि जो बात दिल में है ना, वो ज़ुबान पर किसी के सामने आ जाए, और वो भी उस ईश्वर के सामने जिसके सामने सब कांपते हैं, डरते हैं कि अगर ये बात मैंने कह दी तो कहीं मेरे कर्म बुरे ना बन जाए। लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारे कर्मों में जो होगा सो होगा, लेकिन तुम अपने मन से सब कुछ बोल देते हो मुझे अपना समझकर, अपने बाबा समझकर। और यही ना खास चीज़ है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे सारे कर्मों को, सारी बुराइयों को नष्ट कर देता हूँ। यही सोच है तुम्हारी और दुनिया की मेरे बच्चे, इसलिए तो तुम सबसे अलग हो मेरे लिए। सुनो मेरे बच्चे, तुमने मेरा बहुत अन्नदान किया, तुमने बहुत वस्त्र दान किए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अलग सी सेवा देने जा रहा हूँ। पता है कौन सी सेवा? वो सेवा है शिक्षा की सेवा। अगर कोई मेरा ऐसा बच्चा है ना जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, या किताबें नहीं हैं, या उसके पास स्कूल में भरने की फ़ीस नहीं है ना,
या वो पढ़ नहीं पा रहा, उसे कोई ढंग का ट्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो तुम वो सारे काम कर सकते हो मेरे बच्चे। वो सेवा तुम दिल से निभा सकते हो। शिक्षा का दान देना ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। अगर किसी बच्चे के पास में किताबें नहीं हैं तो तुम उसे किताबें दे सकते हो। किसी के पास फ़ीस नहीं है तो तुम जितना सक्षम हो उतनी तुम उसके फ़ीस दे सकते हो मेरे बच्चे। तुम अगर उसे पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो। उसका जब भविष्य बनेगा ना, जब वो उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा ना, तो वो ज़िंदगी भर तुम्हें याद रखेगा। और शिक्षा का दान ऐसा दान है ना कि तुम किसी की ज़िंदगी बना सकते हो। तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी बन सकती है मेरे बच्चे। तुम सोचो ना कि तुम एक किसी का ज़िंदगी का कारण बनोगे, एक खुशियों का कारण बनोगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत छोटा सा काम कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा दान है। और सुनो मेरी बात को, किसी चिंता में हो तुम, किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हो, मत परेशान होना। अगर वो चीज़ हाथ से चली भी गई तो क्या हुआ, उससे बहुत बेहतरीन चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? अगर वो चीज़ चली गई तो जाने दो ना। ये सोचो कि वो तुम्हारे किस्मत की नहीं थी, वो तुम्हारे भाग्य की ही नहीं थी। और जहाँ तुम्हारे साईं की मर्ज़ी नहीं होती ना, तो वो चीज़ें वहाँ तक नहीं जाती मेरे बच्चे। और जहाँ तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी होती है ना, तब वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच पाती हैं। तो सब कुछ मेरे मर्ज़ी के अनुसार होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता है, सब कुछ। और सुनो, तुमने जो पौधा लगाया है ना अपने घर पे, उसकी थोड़ी देखभाल भी करो मेरे बच्चे। गर्मी का बहुत मौसम है, धूप से बहुत बचा के रखना पड़ता है। समय समय पर पानी दिया करो। जैसे एक बच्चे को पालते पोसते हैं ना, उस पौधे को भी तुम इसी तरीके से पालो पोसो। और जो तुम्हारे घर में पौधे सूख गई है ना, वहाँ पर तुम मेरा स्नान जल या उदी जल डालना मेरे बच्चे। वो पौधा दोबारा से फलेगा फूलेगा मेरे बच्चे। उसमें दोबारा से बहुत प्यारे प्यारे फूल आएंगे, रंग बिरंगे फूल आएंगे मेरे बच्चे। और वही रंग बिरंगे फूल ना तुम मेरे चरणों में चढ़ाया करना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम अगर अपने शरीर से परेशान हो, कष्ट में हो, परेशान हो रहे हो, तो साईं गायत्री मंत्र दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। तुम पहले साईं गायत्री मंत्र करते थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों से तुमने छोड़ दिया मेरे बच्चे। तुम ना दोबारा से शुरू करो, साईं गायत्री मंत्र का जाप करना दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। माला से जाप करना। मैं नहीं कहता कि तुम गिनती करके बहुत सारे करो, 11 करो, 21 करो। तुमसे जितना हो सकता है ना तुम उतना करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर या अपने घर के कामों को छोड़कर, अपने दफ्तर के कामों को छोड़कर तुम मेरी पाठ पूजा में लग जाओ। नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम चलते फिरते भी मेरा नाम जाप कर रहे हो, साईं गायत्री मंत्र कर रहे हो, तो मुझे वो स्वीकार है मेरे बच्चे। और अगर मेरा बच्चा साईं गायत्री मंत्र करते करते भी ना, अगर उसके उच्चारण कभी गलत भी हो जाए ना, तो मैं उच्चारण की ओर नहीं जाता, मैं शब्दों की ओर नहीं जाता, मैं जाता हूँ उसके भाव की ओर, उसके प्यार की ओर, उसके प्रेम की ओर मेरे बच्चे। जब उसका प्रेम मेरे लिए खिंचाव करता है ना, तो मैं उसके पास आता हूँ मेरे बच्चे। मुझे मेरा बच्चा जब खींचता है ना, जब उसकी आवाज़ मुझे आकर्षित करती है ना, तो मुझे विवश होना ही पड़ता है अपने बच्चे के पास आने के लिए। और सुनो, शिरडी से तुम्हारे लिए प्रसाद भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। और वो प्रसाद तुम अकेले नहीं खाओगे, वो प्रसाद तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को भी देना है जो तुम्हारा बहुत खास है, जो वो बहुत परेशान है ना, उसे भी तुम्हें वो प्रसाद देना है। और अगली बार जब तुम मेरे शिरडी आओगे ना, तो उसे भी साथ लेके आना, क्योंकि उसका बहुत मन है और उसने कई बार तुमसे कहा है ना कि जब भी तुम शिरडी जाओ तो तुम उसे साथ लेके जाओ। और उनके मन में कई बार ये बात आई है, उन्होंने तुमसे कई बार कहा है, तो उनके मन में नहीं आई, वो मेरा बुलावा है उन्हें। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे माध्यम से मेरे पास आए मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। जब तुम लेकर आओगे ना उन्हें, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे बच्चे। और ये पुण्य का काम तुम्हारे जीवन में जुड़ेगा मेरे बच्चे। और देखना कि तुम्हारे जीवन में कितनी खुशहाली आएगी। उनके जीवन में तो उजाले आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में भी बहुत खुशहाली आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारे घर में जश्न है मेरे बच्चे। परेशान क्यों होते हो? सब करने वाला तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम्हें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आराम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, बिना चिंता के मेरे बच्चे, निश्चिंत होकर। खुशी का मौका है मेरे बच्चे, तो खुश रहो ना, क्यों चिंता में हो, क्यों परेशान हो? जो ये पल है ना, ये खुशी के पल वापस नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा अपनी सोच में बदलाव करो और अपने आप को समझाओ मेरे बच्चे कि तुम्हारे बाबा हैं। विश्वास करो, भरोसा करो मुझ पर। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।